चार जीपीटी गो फ्री हो गया है नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। अगर तुम ये वीडियो नवंबर या दिसंबर में देख रहे हो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है चार जीपीटी को अच्छे से यूज़ करने के लिए। एंड आज वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे तुम अच्छे से प्रॉम्प्ट दे सकते हो, क्या क्या यूज़ केसेस हैं जहाँ पे तुम चार जीपीटी को यूज़ कर सकते हो, एंड कुछ हिडन चीज़ें भी हैं आई थिंक तुम लोगों को नहीं पता होंगी, तो वो भी बताऊंगा। हाय गाइस, आई एम निशान चार, वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चार्ट जीपीटी अपने नए नए मॉडल्स निकालता रहेगा। अगर तुम्हारे पास गो है तो तुम उनके नए मॉडल्स को ट्राई कर पाओगे। एंड ये बस तुम्हारे कॉलेज के असाइनमेंट करने के लिए नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू यूजिंग चार्ट जीपीटी। एंड भाई जेन्युइनली कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एंड आई हैव बीन यूजिंग चार्ट जीपीटी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1.5-2 years नाउ। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जब मैं किसी और को यूज़ करते हुए देखता हूँ तो पता चलता है भाई उनको नहीं आती हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू टीच यू किस यूज़ केस के लिए क्या चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो, एजेंट मोड में, डीप रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, एजेंट किट एक्चुअली क्या है अगर तुमने अब तक नहीं यूज़ किया है तो, platforms.openai.com पे जाके तुम अपने प्रॉम्प्ट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देयर आर सो मेनी लिटिल थिंग्स दैट यू गाइज डोंट नो राइट नाउ। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चुपचाप अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताओ मेरे को कि तुम चार्ट जीपीटी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो। एंड आई नो तुम जब नीचे कमेंट में देख रहे होगे तो मोस्टली लोग चार्ट जीपीटी को अपने असाइनमेंट्स पूरे करने के लिए यूज़ करते हैं। बट इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली यूजिंग इट टू अर्न मनी, to do their assignments which are like PhD level things, research के लिए यूज़ करते हैं, कंपनी रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। and there are so many better use cases than just doing like basic homework। तुम इसको अपने पर्सनल असिस्टेंट, एक इंटर्न इसकी तरह यूज़ कर सकते हो। एंड आई टीच यू हाउ। एंड भाई पहले तुम्हारे पास बहाना था कि मेरे पास तो पेड वर्जन नहीं है एंड फ्री वाले में लिमिटेड चीज़ें होती हैं। गो बाहर की कंट्रीज में फ्री नहीं है, एंड स्पेसिफिकली इंडिया एंड कुछ और कंट्रीज़ के लिए गो को लॉन्च किया गया था। इंडिया में इट्स फ्री, एंड तुम्हें ऐसे कोई जियो एयरटेल की सिम भी नहीं चाहिए, तुम सीधा जाके इसको यूज़ कर सकते हो। सो इस वाली वीडियो के एंड तक तुम एक प्रो चार्ट जीपीटी यूज़र बन जाओगे, तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कैसे अलग अलग चीज़ों को तुम यूज़ कर सकते हो, एंड you'll be a better चार्ट जीपीटी और LLM यूज़र एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके साथ साथ हमने 2 और वीडियोज़ बनाई हुई हैं इस पूरी सीरीज़ में, परप्लेक्सिटी एंड जेमिनाई पे। यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोड एडवांसमेंट्स पे। सो चार्ट जीपीटी 5 में, अब तो 5.1 आ गया है, इसमें तुम्हारी कोडिंग की फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी बेटर हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। सो पहले जब चार्ट जीपीटी पुराना वाला था, 4.5 था, 4.0 था, उसमें ना बैक एंड लॉजिक ठीक ठाक लिख देता था। कोडिंग में आई वुड स्टिल से कि चार्ट जीपीटी इज़ नॉट द बेस्ट। अभी रिसेंटली तुम्हारा जेमिनाई लॉन्च हुआ है एंड जेमिनाई 3 इज़ मच बेटर। उससे पहले क्लॉड सोनेट 4.5 लॉन्च हुआ था एंड क्लॉड सोनेट इज़ द बेस्ट आई वुड से, जो तुम्हारा कोडिंग करता है। सेकंड पे जेमिनाई तुम्हारा आता है, बट दोनों में काफ़ी क्लोज कंपटीशन रहता है। चार्ट जीपीटी तुम्हारा एक जनरल पर्पस LLM काफ़ी बढ़िया है, बट किसी भी एक चीज़ में बहुत क्रेजी नहीं है ऑनेस्टली। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं, अगर तुम्हें पहले एक गेम बनाने के लिए चार्ट जीपीटी पे कुछ करना होता ना तो इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर चार्ट जीपीटी टू डू द सेम। बट ये अब एक प्रॉम्प्ट में काफ़ी अच्छा फ्रंट एंड भी बना देता है। इनका जो एक डेमो हुआ था ना, अगर तुमने बचपन में बाउंस खेला हो, अगर नोकिया का फ़ोन तुमने कभी देखा, उसमें बाउंस करके गेम होता था, सिमिलर तरीके का इन्होंने गेम डेवलप करके दिखाया था यूजिंग चार्ट जीपीटी 5। तो वैसे सिमिलर हम बना के देखते हैं इफ़ इट इज़ एबल टू क्रिएट इट और नॉट। So create a single page jumping ball runner game with colorful parallax scrolling background, add cartoon style characters, increasing speed, blah blah blah. Else like just enter. अभी बनाना स्टार्ट करेगा, बट जब तक हम आगे की बात कर लेते हैं। अब चार्ट जीपीटी अपना थिंकिंग मोड यूज़ करेगा, चीज़ों को ब्रेक डाउन करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो आई कैन सी वट इट इज़ थिंकिंग राइट नाउ। तो पूरा तुम्हें थिंकिंग भी दिख जाती है। ये सेम चीज़ थिंकिंग वाली ना इनिशियली आई थिंक डीप सीक ने या फिर परप्लेक्सिटी ने लॉन्च करी थी एंड इसको कॉपी कर लिया है, बट इट इज़ गुड। इससे तुम्हें समझ आता है कि एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या होता है व्हेन एन LLM इज थिंकिंग। एंड जब भी तुम कोई नई चीज़ सीखने का ट्राई करोगे ना, तो तुम इस थिंकिंग को कॉपी करने का ट्राई कर सकते हो। तुम्हें कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, यू कैन सी हाउ any LLM is breaking down the problem using first principles and उन एक एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। यू कैन कॉपी दैट एंड इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब चार्ट जीपीटी 5 ना तुम्हें एक डिसेंट इनफ गेम बना के दे देगा, बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन टॉप ऑफ इट बाय लाइक इंप्रूविंग योर प्रॉम्प्ट्स। एंड प्रॉम्प्ट्स रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाया था कैसे तुम प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, क्या होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या होता है। सो उसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, आई बटन पे आ रही होगी। तुम्हारा जंपिंग बॉल गेम अगर रेडी हो गया है तो लेट्स ट्राई टू रन इट। मैंने डाउनलोड कर दिया है, यहीं पे ही रन करवाएगा, बट ठीक है। सो क्रेजी ब्रो, दिस इज एक्चुअली गुड भाई साहब।
And this is just one prompt. This is really good and this was just built using a single prompt. इसने खुद से animations figure out कर ली, sounds add कर दिए, पीछे ये थोड़ा पेड़ हवा में उड़ रहा है but ठीक है, but this is actually good. So yeah, तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो and ChatGPT is able to do this वेरी इजीली. तो तुम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तुम किसी हैकाथॉन में हो, तुम्हें क्या करना होगा, तुम 4 स्टेप्स में अपने पूरे वर्क फ्लो को ब्रेक डाउन कर सकते हो. सबसे पहले तुम्हारा डिटेल्ड प्रॉम्प्टिंग आएगा. जब तुम पहला प्रॉम्प्ट लिख रहे हो उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से लिखो. उसके बाद आइटरेटिव रिफाइनमेंट्स करो कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो एक्जैक्टली बताओ कि भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है. तुम वेग प्रॉम्प्ट्स दोगे इंप्रूव द वेबसाइट, सो इट विल नॉट इंप्रूव एनीथिंग. यू विल हैव टू टेल एक्जैक्टली क्या इंप्रूव करना है, कि इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट की स्ट्रक्चरिंग अच्छी नहीं है, एनिमेशंस अच्छी नहीं है. इफ यू गिव स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स या स्पेसिफिक थिंग्स टू इंप्रूव, इट विल इंप्रूव दैट. एंड ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है. अगर तुम कुछ क्रिएटिव काम भी कर रहे हो ना, तो क्रिएटिव काम के लिए भी, फॉर एग्जांपल तुम अपने लिए कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, राइट, या फिर तुम इमेजेस डिज़ाइन कर रहे हो, तुम ChatGPT को यूज़ करके एक्चुअली UI UX भी काफ़ी हद तक कर सकते हो. एंड मैं उसके लिए ChatGPT को ज़्यादा यूज़ करता हूँ रादर देन कोडिंग में इतना अच्छा वर्क नहीं करता ऑनेस्टली. ऑल्सो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन क्लॉड ऑल्सो, क्योंकि हम 3 तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो क्लॉड पे भी एक वीडियो बना सकते हैं. डेफिनेटली कमेंट क्लॉड इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टू. अगर तुम एक ChatGPT के न्यू यूज़र हो तो तुमने शायद ये 2-3 चीज़ें नहीं देखी होंगी. जब तुम इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हो ना, तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मिल जाते हैं. डीप रिसर्च मिल जाता है, इमेजेस क्रिएट करने का मिल जाता है, एजेंट मोड मिल जाता है, एंड तुम काफ़ी सारे सोर्सेज कनेक्शंस भी ऐड कर सकते हो. एंड ChatGPT ऑल्सो हैज़ एप्स इनसाइड. तो आपके बारे में बाद में बात करेंगे. बट यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मेरे को सबसे बढ़िया लगती हैं. एक तुम्हारा एजेंट मोड है जो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है. सो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है तो आई प्रेफर एजेंट मोड मोर देन डीप रिसर्च. बिकॉज एजेंट मोड पे एक्जैक्टली क्या हो रहा होता है, एजेंट मोड में वो तुम्हारे लिए एक अलग से पूरा PC रन अप करता है, स्पिन अप करता है, एंड वहाँ पे एज अ पर्सन रिसर्च करता है, चीज़ों पे जाता है, वेबसाइट देखता है, वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, लिंक्स पे क्लिक करता है, एंड इट वर्क्स एज एन इंटर्न फॉर यू. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारे सजेशंस ही आ रहे हैं, इनमें से कोई एक सजेशन ही उठा लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को एनालाइज करवाना है. आई वुड जस्ट से एनालाइज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30K INR. तो अभी क्या करेगा, अब ये अपना एक वर्चुअल PC को रन स्टार्ट करेगा एंड उस पर फिर काम करना स्टार्ट करेगा. तो अंडरस्टूड, एनालाइज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर दिस, आई विल जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग. सो इसी तरीके से तुम काफ़ी सारी रिसर्च और करवा सकते हो. अगर तुम यहाँ पे डीप रिसर्च देते ना, तो मेरे को लगता है वो इतना अच्छा नहीं करता, क्योंकि उसके पास वेब का एक्सेस होता है बट वो स्टिल अपनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा रिलाई करता है. हेयर यू कैन सी इट विल गो थ्रू रेडिट, यूट्यूब वीडियोज़ एंड सब कुछ ट्राई करेगा, देखेगा, समझेगा, एंड उसके बाद तुम्हें एक आंसर देगा. हमारा स्मार्टफोन भी रिसर्च हो गया. इट टुक इट 3 मिनट्स एंड इसने हमारे लिए बेस्ट स्मार्टफोन्स ला दिए हैं, एंड साथ साथ बता भी दिया है कहाँ से. इसने साइटेशंस भी बेसिकली दिखा दिए हैं कि कहाँ से क्या लेके आया है, एंड यू कैन सी, देन यू कैन यूज इट डायरेक्टली. सो आई यूज इट मोर देन द डीप रिसर्च पार्ट, बिकॉज डीप रिसर्च में एक तो टाइम ज़्यादा लगाता है एंड काफ़ी बारी ना हेलुसिनेट करके अच्छे आंसर्स नहीं देता है. सो इफ यू वांट टू रिसर्च ऑन एनी टॉपिक यू कैन यूज एन एजेंट. इसके साथ साथ रिसेंटली अपने रिसेंट लॉन्च में उन्होंने एप्स की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी थी ChatGPT पे. फॉर एग्जाम्पल अब तुम सीधा ऐसे करके कैनवा को ऐड कर सकते हो. जैसे मेरे को कैनवा पे कुछ डिज़ाइन बनवाना है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे कैनवा को सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट carousel फॉर मी फॉर यूट्यूब, नहीं फॉर लिंक्डइन कर देते हैं, लिंक्डइन, वेट इसको यहीं पर एडिट करते हैं, विद द टॉपिक resume tips for 2026 and send. The first carousel is ready. I try to add Figma in this. Create a design for this. So it is just asking me मेरे को क्या क्या करना है, किसके लिए बनाना है. So उसका नाम इसने ऐड कर दिया. एक तो मेमोरी मेरे को कई बार अच्छी नहीं लगती है, तो मेमोरी में सारी चीज़ें आ जाती हैं. बट या यू कैन ऐड लाइक यूज एप्स एंड देयर आर मल्टीपल अदर एप्स ऑल्सो दैट यू कैन यूज इनसाइड. सो तुम्हें नोशन पे मिल जाता है, तुम्हें कैनवा मिल जाता है, एंड तुम कैनवस पे बेसिकली, कैनवस इज द डॉक्यूमेंट वाला थिंग, तुम्हें कुछ भी डॉक्यूमेंट यूज़ करना है तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. इसके साथ साथ इफ़ आई ओपन अ न्यू चैट, यहाँ पे तुम्हारा स्टडी एंड लर्न वाला एक नया फीचर आया था. सो यू कैन जस्ट गिव इट अ टॉपिक, गिव इट डॉक्यूमेंट जिसपे तुम्हारे एग्जाम आने वाला है, एंड इट विल क्रिएट
like it will explain the topic to you and it will also create a quiz for you. So this is a study buddy for you जिसके साथ तुम पढ़ाई वगैरह कर सकते हो. And people don't use this mode that like a lot because अगर तुम इस मोड पे वैसे डायरेक्टली जाना चाहोगे तो तुम्हें मोर में जाके मिलता है. So people don't use it that much but it is very useful. इसके अलावा एजेंट मोड के और काफी सारे यूज केसेस जो मेरे को लगते हैं, जब तुम्हें लिस्ट ऑफ पीपल को रिसर्च करना हो, तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर अलग अलग लाइक चीज़ों को जाके रिसर्च करना हो, सो एजेंट मोड ज़्यादा बेटर करता है बिकॉज वो एक्चुअली वेबसाइट्स पे क्लिक करके वेबसाइट्स पे जाता है. फॉर एग्जांपल मेरे को लिंक्डइन के लिए डीएम्स या मैसेजेस अगर करने हैं किसी को एंड मेरे को वो लिखवाना है, सो आई विल यूज़ एजेंट मोड फॉर दैट. तो तुम इसको रिक्रूटर्स को रीच आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजर. तो अगर तुम कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली यूज. बट द प्रॉब्लम इज एजेंट मोड तुम्हारे अभी प्रो यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है. प्लस अगर तुमने ले रखा है तो ही है. अगर तुम गो में हो तो तुम्हारे पास एजेंट मोड नहीं होगा तो तुम्हें थोड़ा 1600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. बट डीप रिसर्च तुम यूज़ कर सकते हो एंड इसके अलावा तुम्हारे कनेक्टेड ऐप्स वगैरह हैं वो भी तुम यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने भी इनकॉग्निटो पे चैट जीपीटी खोला, सो स्टडी वाला फीचर, अटैच वाला फीचर, सर्च वाला फीचर, ये तुम्हें यहाँ पे सारे मिल जाते हैं. तो यू कैन डेफिनेटली यूज दीज फीचर्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट तुम्हारा आ जाता है platform.openai.com. यहाँ पे तुम्हारे पास ना 2-3 चीज़ें मिल जाती है जिसको तुम एक्चुअली यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले तुम्हारा चैट मोड आ जाता है. यहाँ पे तुम इस पर क्लिक करोगे ना तो तुम अपने प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव करवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जो हमने जंपिंग गेम बनवाया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इसको कॉपी करूँ एंड यहाँ पे ऐड कर दूँ, सो इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ मैं प्रॉम्प्ट डालूँ, इसको सेलेक्ट कर दूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, दिस इज एनहांस का, तो इट विल अपडेट द प्रॉम्प्ट एंड मेक इट बेटर. एनहांस द मेक द प्रॉम्प्ट बेटर एंड मोर क्लियर. सो ये तुम platform.openai.com जब यूज़ करोगे तो ही ये चीज़ कर सकते हो. बट ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हें एक्चुअली प्रॉम्प्ट्स को बेटर करके दे देगा. सो एज यू कैन सी it has started working and it is generating a prompt for us. इसके साथ साथ तुम्हें कस्टम जीपीटीज भी मिल जाते हैं चैट जीपीटी पे. फॉर एग्जांपल तुम्हें एक पर्टिकुलर टास्क करना है तो तुम्हें यहाँ पे कस्टम जीपीटीज मिल जाएंगे जो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए फाइन ट्यून्ड होगा. फॉर एग्जांपल स्कॉलर जीपीटी हो गया, एनहांस रिसर्च विद 200 मिलियन प्लस रिसोर्सेज एंड बिल्ट इन क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स एक्सेसेस, गूगल स्कॉलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो लोग अपने कस्टम जीपीटीज भी यहाँ पे डालते रहते हैं. ये इसको लॉन्च हुए थोड़ा टाइम हो गया है बट इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था सो काफ़ी स्टार्टअप्स बंद हो गए थे. बट जैसे डेटा एनालिस्ट है तो ये थोड़ा डेटा एनालिसिस के लिए बेटर है. डाली तुम्हें पता होगा, डाली पे तुम इमेजेस जनरेट कर सकते हो. सोरा 2 तुम यूज़ कर सकते हो. तो ये सारे और तुम्हारे कस्टम जीपीटीज हैं और तुम खुद के कस्टम जीपीटी भी बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर का तुम्हें ऑप्शन देगा. तुम्हें क्या मॉडल यूज़ करना है, कॉन्फ़िगर करने के लिए तुम अपने कस्टम जीपीटी को नाम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स दे सकते हो, नॉलेज बेस के लिए नॉलेजेस ऐड कर सकते हो. तो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की तरह थोड़ा प्रोजेक्ट्स की तरह काम करता है. अगर तुम क्लॉड यूज़ करते हो तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर तुम अपनी कस्टम इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो. सिमिलरली यहाँ पर भी कर सकते हो. एंड इसके साथ साथ रिकमेंडेशन मॉडल, तुम्हें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली कौन सा मॉडल यूज़ करना है, तुम मॉडल इसको बता सकते हो. इसके अलावा कोड इंटरप्रेटर का एक्सेस देना है, क्या चीज़ें देनी है, तुम्हें एक्शंस बनाने हैं, तुम एक्शंस बना सकते हो. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू. यू कैन क्रिएट कस्टम जीपीटीज फॉर योर ओन वर्क. तुम्हें कोई पर्टिकुलर कुछ भी काम करना है तुम कर सकते हो. जैसे वीडियो बाय AI बाय इन वीडियो, तो इन वीडियो का खुद का कस्टम जीपीटी है जहाँ पे तुम वीडियोज़ जनरेट करवा सकते हो. एंड एक्सपीडिया का है, ऐसी कैनवा का है. कैनवा पे तुम्हें डिज़ाइन करना है तो तुम कस्टम जीपीटी को यूज़ कर सकते हो. सो एक ऐप स्टोर की तरह है. कस्टम जीपीटीज यहाँ पे लोग अपलोड करते हैं, तुम खुद के भी कस्टम जीपीटीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो. तो हम अपना प्रॉम्प्ट देखते हैं. इसने प्रॉम्प्ट देखो एनहांस कर दिया, इसने सारी डिटेल्स सब ऐड कर दिए हैं. सो ऐसे तुम कभी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तुम प्रॉम्प्ट एक्चुअली एनहांस भी करवा सकते हो. इसके साथ साथ एजेंट बिल्डर है यहाँ पे. सो एजेंट बिल्डर इज लाइक ऑल्टरनेटिव टू ज़ेपियर, N8N, मेक. अगर तुमने इनमें से कुछ भी कभी यूज़ किया हो तो तुम सेम चीज़ यहाँ पे बहुत इजी तरीके से कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मेरे को प्लानिंग में हेल्प चाहिए तो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन क्रिएट एजेंट. एंड वो भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम एजेंट ऐड कर सकते हो. क्लासीफाई नोट्स, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. तुम सिंपल चीज़ें ऐड करके बना सकते हो. स्टार्ट इस पर तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना. मैंने N8N और एजेंट पे वीडियो बनाई हुई है. अगर तुम वो भी चेकआउट करोगे तुम ईजिली ये भी समझ जाओगे. सो एजेंट मोड इज समथिंग विच इज़ रियली अमेजिंग. इसके साथ साथ तुम वीडियोस क्रिएट कर सकते हो. तुम्हें इमेजेस
जनरेट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पे तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सेस होता है, ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होती है, तुम चैट प्रॉम्प्ट के अलावा भी तुम और चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सो यस, बाकी मैंने अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली वीडियो में और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉम्प्ट्स रिलेटेड, तो उसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स, वीडियोस कैसे अच्छे से जनरेट करते हैं, इमेजेस कैसे जनरेट करते हैं, अपना खुद का कस्टम जीपीटी कैसे बनाते हैं, और एजेंट बिल्डर, एजेंट किट को कैसे यूज़ करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल क्रिएट दैट वीडियो फॉर यू, बट गो इज़ फ्री, सो यू कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूजिंग दैट। एंड पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया है, तुम कोई भी टॉपिक उठाओ, यहाँ पे जाओ न्यू चार्ट पे एंड स्टडी वाले पे क्लिक कर दो एंड ऐड डॉक्यूमेंट टू दिस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का पड़ा है, तो मैंने किताब ऐड करी, आई हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, हेल्प मी प्रिपेयर, वीडियो अपलोड, अपना कंटेंट अपलोड हो रहा है एंड डन। सो तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस पूछने के बाद तुम्हें इसके आंसर देने होंगे, फिर इस पर्टिकुलर सोर्स से तुम्हें क्वेश्चंस पूछ लेगा ये। सो यू कैन यूज इट फॉर योर एग्जाम्स, यू कैन यूज इट फॉर प्रिपरेशन। इफ आई जस्ट वांट अ 2 days गाइडेड प्लान, तो वो भी दे देगा, चेक पॉइंट्स, एक्सरसाइजेस, क्विक एक्सप्लेनेशंस, एक्टिव रिकॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन एक्चुअली यूज दिस एज योर स्टडी बडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।